हम पढ़ रहे हैं हाइजेंस के द्वितीयक सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। अर्थात यदि हम सिद्ध कर दें आई, चूंकि हमने परावर्तन के नियम में पढ़ाया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो अगर हम ऐसे सिद्ध कर दें, इसको सिद्ध कर दें, तो ये हमारा पूरा फार्मूला सिद्ध हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि क्योंकि तरंगार जिस रूप में होती है, तो द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत हमने आप लोगों को पढ़ा चुका है। उसके आधार पर ये तरंगे ऐसे 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 आएंगी। पर बच्चों ध्यान देना है कि ये तरंगों में ये पहली तरंग जो है ये पहली आ जाएगी, जबकि दूसरी तरंग केवल इस बिंदु तक रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम इसको बिंदु ए मान लेंगे और इसके बाद एक ऐसी लाइन खींच देंगे जब तक ये तरंग यहाँ आ चुकी होगी, उस टाइम तक ये वाली दूसरी वाली तरंग इस बिंदु बी पर रहेगी। दूसरी बात हमने आप लोगों को पढ़ाया है, यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल होता है, एक अभिलंब होता है। ये अभिलंब हमेशा इस आपतित किरण से हमेशा आई का कोण बनाता है, ये आई का कोण बनाता है। अब इसी प्रकार ये वाली किरण क्या होगी, ये किरण जब इसमें भी एक अभिलंब होगा और ये भी इसी तरह परावर्तित होगी। अब इसके बाद ये किरण ये इस बिंदु पर आए, जब ये किरण इस बिंदु से परावर्तित होगी तो ये ऐसे निकल जाएगी। अब ये पूरा आपका आपतित तरंगार्घ है और ये परावर्तित तरंगार्घ है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको इस लंबाई को हम नाप लेंगे, जितनी लंबाई होगी तो हम सपोज मान लेंगे कि ये बिंदु यहाँ से परावर्तित होकर किरण जब तक ये इस बिंदु ये यहाँ से यहाँ तक जब तक पहुंचेगी, तब तक ये किरण यहाँ से परावर्तित होकर इस बिंदु तक आ गई होगी। हम ये इसको मापने के बाद हम इसको मिला देंगे तो ये मान लेंगे ये हमारा बी डैश है। इसको मान लेंगे कि हमारा ये बी डैश है, ये हमारा नॉर्मल है, अभिलंब है, इसके लिए अभिलंब है। अब बच्चों क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि ये आई होगा और हमें पता है कि ये अभिलंब हमेशा इससे 90 अंश का कोण बनाता है। या तो कह दें कि ये जो तरंगे हैं, दो ऐसे तरंगे हैं, ये इससे जब ये तरंगार्घ आती है तो हमेशा ये दोनों 90 अंश के कोण से आती है, तो ये पूरा ये इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। अगर ये 90 अंश का कोण है, ये आई है, तो इस कोण की अगर हम बात करेंगे तो ये बन जाएगा 90 माइनस आई। चूंकि अगर दोनों को जोड़ते हैं तो चूंकि दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए, इसलिए ये अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो आई से आई कट जाएगा और 90 बचेगा। इस तरह से इस कोण का मान हो गया, ये ज्यादा डार्क हम कर रहे हैं, इस कोण का मान 90 माइनस आई हो गया। अब इस कोण का अगर मान 90 माइनस आई है, अब हमको चाहिए ये कोण पूरा, ये कोण चाहिए, ये कोण। क्योंकि बच्चों पहले हम इस कोण की बात करते हैं। ये चूंकि ये कोण इतना, ये पूरा कोण 90 है, हमको चाहिए इतना, हमको चाहिए ये वाला कोण, हमको चाहिए ये कोण, और ये पूरा यहां से लेकर पूरा ये 90 है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 90 में इतना घटा देंगे, पूरे में इतना घटा देंगे, तो जैसे पूरे में 90 माइनस आई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 90 माइनस 90 और प्लस आई, तो 90 से 90 कैंसिल कर देंगे, तो ये कोण जो हमारा बन गया, जो हमें जरूरत थी, ये कोण का मान हो गया आई। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इस कोण की बात करेंगे। इस कोण में क्या होगा, ये चूंकि ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण और हमेशा परावर्तित किरण अभिलंब से आर का कोण बना के निकलती है। हम मानते हैं ऐसा कि ये कोण क्या है, आपका आर है। जिस तरह हमने इसको समझाया ठीक उसी तरह ये भी इससे 90 अंश का कोण बनाती है। इससे 90 अंश का पूरा ये कोण ये 90 अंश का होगा, और कहने का मतलब ये 90 अंश का होगा, क्योंकि ये भी 90 का पूरा होगा, ये भी 90 का पूरा होगा, तो ये 90 अंश का होगा, तो ये वाला कोण हमारा बन जाएगा 90 माइनस आर। अगर ये 90 माइनस आर है तो ये हमारा कोण क्या बन जाएगा, आर। अब हम बच्चों ये चूंकि ये किरण जब ये किरण इस माध्यम में हम मानेंगे कि माध्यम में हमारी ये जो बी से ए तक पहुंची है, वो v वेग से और t समय अंतराल पर यहाँ पर पहुंच गई। t समय में v वेग से इस बिंदु पर मान लेंगे a डैश पर पहुंची होगी उस टाइम।
तो हम मान लेंगे, तो हमने आपको बताया कि ये तरंगार आपतित तरंगार कैसे आएगी, तो ये बिंदु ए पर आएगी और ए से ये बिंदु ए से परावर्तित होकर बी डैश तक पहुंच जाएगी। उस टाइम से ये बी में ठहर के ए डैश तक पहुंच पाएगी। जब तक ये किरण यहां तक पहुंची है तब तक ये किरण यहां तक पहुंच पा रही है। इसके बाद ये आपतित परावर्तित तरंगाग्र है। इसके बाद हम चूंकि जान चुके हैं कि ये आई है और ये आर है, तो हम यदि लिखेंगे यदि माध्यम में तरंग की चाल v तथा समय t है। अर्थात कहने का मतलब कि जब ये v चाल से और t समय अंतराल में यहां तक पहुंची है, उतने ही समय में ये यहां तक पहुंच गई है। अर्थात सूत्र होता है क्या? सूत्र होता है दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर 4 गुणे समय। मतलब दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। तो डिस्टेंस चूंकि अब दूरी देखिएगा, ये किरण यहां से यहां तक आई है। कहां तक आई है? B से A डैश तक आई है। और ये किरण चूंकि दोनों किरण ये यहां से यहां तक पहुंची है, अर्थात AB डैश, चूंकि दोनों की चाल बराबर अर्थात V और समय T है, V गुणे T। अब हम देखिए ट्रायंगल है, चूंकि हमें I लेना है। हम जानते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं, आई आर दिमाग में बैठा के चलना है। तो हम ये आई ट्रायंगल वाला त्रिभुज लेंगे, आई कोण वाला त्रिभुज लेंगे, ट्रायंगल लेंगे। तो ये आई कोण वाला अर्थात हम इसमें ये हमने डार्क कर दिया, इसमें हमें चलना है। ये क्या होगा? अर्थात त्रिभुज ए बी डैश ए में चूंकि हमें साइन थीटा लेना है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा की जगह यहाँ आर है, अर्थात थीटा की जगह आई है, तो साइन आई इक्वल टू यल का मतलब लंब। हमेशा इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गई बी ए डैश ये लंब, और कर्ण जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, इसलिए ये ए डैश आपका कर्ण हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार हम चलेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज। अब चूंकि हमें आर लेना है, तो ये वाला आर इतना है, तो हम ये वाले ट्रायंगल में चलेंगे, अर्थात ए डैश बी डैश ए में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ साइन आर होगा। मैंने कहा है इस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, अर्थात ए बी डैश बटे कर्ण देखिएगा ये 90 है, हमेशा 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसलिए इसमें ये कर्ण होगी। अतः ये बन गया ए डैश। तो अब इनकी भी दोनों की दूरियों को लिख दे रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 अभी से नहीं मानना है, यहाँ लिखना है साइन आई इक्वल टू बी ए डैश। यहाँ से आप देख सकते हैं बराबर क्या होता है, v गुणे t बटे ए डैश। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है। इसके बाद इसमें साइन आर बराबर ये ए बी डैश की भी वैल्यू v गुणे t होती है, तो v गुणे t और बटे ए डैश। चूंकि हमें इसको 2 बना लेना है, समीकरण 1 और 2 को हमें देखना है गौर से। तो इसका एक पक्ष ये RHS वाला पक्ष दोनों का बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो इसका ये पक्ष ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और साइन आई इक्वल टू साइन आर हो जाएगा। साइन आई बराबर साइन आर हो जाएगा। अब हम इसमें पुनः तुलना कर दे, या साइन से साइन को हटा दे, या तो हम तुलना कर दे, तो बराबर बन जाएगा आई बराबर आर। और हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि इसका आई और आर यानी आपतन कोण और परावर्तन का कोण का मान आपस में बराबर होता है। इस तरह से हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या समाप्त हो रही है। जय हिंद।